तुलनात्मक विधि से x और y का मान निकालना है, यानी तुलनात्मक का इंग्लिश में कहते हैं कंपैरेटिव मेथड। यानी कंपैरेटिव मेथड से x और y का मान निकालने के लिए कह दे तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जो है, इसमें x का मान को हम क्या करना है, इंडिपेंडेंट करेंगे, यानी स्वतंत्र करेंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से हम समीकरण पहला से x का मान को स्वतंत्र करेंगे। यानी पहला समीकरण क्या है, 4x प्लस में 5y बराबर 22। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। ये समीकरण हमारा क्या है, फर्स्ट है। तो इससे क्या करेंगे, x के मान को इंडिपेंडेंट करेंगे, यानी स्वतंत्र करेंगे। तो x का मान स्वतंत्र करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 4x बराबर 22, ये सेट प्लस में है तो ये सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5y, ठीक है। इसलिए x बराबर 22 माइनस में 5y और बटे में 4। ये हमारा समीकरण कौन सा बन जाएगा, तो समीकरण हमारा थर्ड बन जाएगा, यानी तीसरा समीकरण ये बन जाएगा, ठीक है। समीकरण सेकेंड से x का मान को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे। तो समीकरण सेकेंड क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 7। 3x माइनस वाई बराबर 7, ये समीकरण हमारा क्या है, सेकेंड है, यानी दूसरा है। इससे x का मान को इंडिपेंडेंट करेंगे, यानी स्वतंत्र करेंगे, इसको कह सकते हैं अलग करेंगे। तो चलिए 3x बराबर 7 हो जाएगा, इधर माइनस में है तो ये सेट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए x बराबर 7 प्लस वाई अब बटे में 3 हो जाएगा। ये हमारा x का मान निकल गया। तो ये समीकरण कौन सा हो गया, समीकरण 4 हो गया, ठीक है। समीकरण क्या हो गया, ये 4 हो गया। चलिए आगे आइए समझिए। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको क्या कह रहा है, तुलनात्मक विधि से कह रहा है ना। तो समीकरण थर्ड बराबर समीकरण 4, इन दोनों को क्या करेंगे, तुलनात्मक यानी तुलना करेंगे। समीकरण थर्ड और समीकरण 4 तुलना करेंगे, क्या करेंगे, करने पर, ठीक है। चलिए यहाँ समझिए, समीकरण थर्ड और समीकरण 4 को तुलना करने पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड हमारा क्या है, तो समीकरण थर्ड हम देखिए यहाँ लाए हैं, x बराबर कितना लाए हैं, तो समीकरण थर्ड में हम लाए हैं 22 माइनस 5y और बटे 4। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 22 माइनस 5y और बटे में 4। तुलना करना है इसलिए बराबर करेंगे। फिर समीकरण 4 कितना लाए हैं, तो चलिए समीकरण 4 को देखते हैं। देखिए समीकरण 4 बराबर लाए हैं 7 प्लस वाई और बटे में 3। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 7 प्लस वाई बटे में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि तुलनात्मक विधि है तो इसमें कंपेयर करना। तुलनात्मक विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। कंपैरेटिव करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करिए, यानी इससे है जो 3 में गुना करिए, और ये जो अथी है 7 प्लस वाई है, इसमें 4 से गुना करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 गुने 22 माइनस 5y, ठीक है, बराबर यहाँ पर 4 गुने 7 प्लस वाई। चलिए इसको इन दोनों को गुना करिए, तो 3 से करेंगे 22 में तो 66 हो जाएगा, ठीक है ना, 66 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, फिर 3 से 15 में करें, 3 से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 से गुना 5 में करेंगे तो 15y, ठीक है, बराबर फिर 4 से करेंगे कितना में, 7 में, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 4 से y में करेंगे तो 4y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चर और अचर को एक साइड करेंगे, यानी चर मतलब जिसमें एक्स वाई लगा हुआ रहे उसे हम चर कहते हैं, और अचर क्या होता है, जिसमें एक्स वाई नहीं लगा रहे। तो चर को एक साइड, अचर को एक साइड करते हैं, ठीक है।
तो चलिए 4 इस साइड 15 -15y है तो -15y लिख देंगे, और देखिए इधर प्लस में है तो लेकिन इस साइड आएगा तो क्या होगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में 4y बराबर के बराबर, यहाँ 28 दिया हुआ तो 28 के 28 से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 28 के 28 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये 66 है, प्लस में है, लेकिन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15y और माइनस में -15y और -4y है तो कितना हो जाएगा, -19y बराबर में। अब देखिए 28 में से 66 जाएगा तो नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, 66 में से 28 को घटा देते हैं, लेकिन 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3। ठीक है, माइनस में होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर -38 बटे -19। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 19 दूने के 38, यानी y बराबर कितना आ गया, 2। y बराबर 2 आ गया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y का जो मान है, जो कोई भी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में या फिर समीकरण सेकंड में किसी में पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण सेकंड में पुट करके आप लोग y के मान को बताते हैं। तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो चलिए y का मान सेकंड में रखे। सेकंड समीकरण आपका हो गया 3x - y बराबर 7। ठीक ना, तो इसलिए 3x के 3x हो गया, माइनस y का मान कितना है, 2 बराबर 7, इसलिए 3x बराबर 7। इस साइड माइनस में है तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2। ठीक ना, तो इसलिए 3x बराबर 9 हो गया, इसलिए x बराबर 9/3, 3 तिहाई 9 कट जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर लिख दो, x बराबर 3। ठीक ना, तो हमारा आंसर आके एक बड़ा बॉक्स में लिखना। ठीक है, इससे क्या होगा, तुमको देखने में जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा उसका दिल है जो गार्डन हो जाएगा। x बराबर 3 और y बराबर 2, और उसका दिल जहाँ गार्डन हुआ तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया।